हेलो मैजिकल डियर्स। दोस्तों, ऐसा तरीका जो आप अपनी हर विश को, हर मैनिफेस्टेशन को डायरेक्टली यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हैं और यूनिवर्स आपकी हर बात को तुरंत सुन लेंगे। एक ऐसा मैजिकल मेथड मैं आपके साथ लेकर आई हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी, जिसको कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, वह सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर यूनिवर्स कौन है जो कोई अलग यूनिवर्स है या फिर यूनिवर्स कोई हमसे दूर है, नहीं है, या हमारे अंदर है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हम भगवान के बच्चे हैं, राइट। और ना ऐसे ही कहा जाता है कि हम चाइल्ड ऑफ गॉड हैं। क्यों कहा जाता है ऐसा कि हम उनके अंश हैं? क्योंकि हम सोल फॉर्म में ही हर जन्म में आते हैं। यह बॉडी हमको दे दी जाती है अपने हर कर्मा को पूरा करने के लिए। तो जब हम सोल फॉर्म में हर जन्म में होते हैं तो यही हमारी सोल होती है। जो आत्मा है वो क्या है? एक लाइट फॉर्म है, ओके। और जो परमात्मा है, यानी जिसको हम भगवान कहते हैं, वह क्या है? वह भी तो एक लाइट फॉर्म है, राइट। तो हम उन्हीं के अंश है, जो एग्जैक्टली हम यूनिवर्स के अंश है। यानी कि हम डायरेक्टली कह सकते हैं यूनिवर्स हमारे अंदर है, हम यूनिवर्स के अंदर है। जो भी आप जैसी भी अपनी सेल्फ टॉक करते हैं, जो भी आपके अंदर जैसी भी बातें चलती हैं, वो डायरेक्टली सारी बातें यूनिवर्स में जा रही होती हैं। यूनिवर्स वो आपकी हर बात जो भी आप बात करते हैं वो सारी बातें सुन रहे होते हैं। और जैसे ही आप उनमें फीलिंग ऐड कर देते हैं तो वह आपसे कहते हैं कि ठीक है, अगर आप यह चाहते हैं तो आपके लिए ये चीज़ें क्रिएट करी जाएंगी और ऐसी ही चीज़ें आपको आपकी ओर दे दी जाएंगी जो आप चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, यूनिवर्स है, यूनिवर्स हमारे अंदर ही है, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है जो डायरेक्टली हम अपनी हर विश को, हर मैनिफेस्टेशंस को यूनिवर्स तक लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, यूनिवर्स ना हमारी वह हर चीज़ को सुन सकते हैं। इसको करने के लिए आपको करना क्या है? आपको आपके अंदर के सारे डाउट, सारे डर को साइड में रखना पड़ेगा। अगर आपने डाउट, डर के साथ यह चीज़ करी है तो वह भी मैनिफेस्ट हो जाएगी। बस आपको यह मैनिफेस्ट नहीं करना है, आपको हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करनी है। आपको खुश होकर मैनिफेस्ट करना है, खुशी के साथ, पूरे विश्वास के साथ यह चीज़ करना है। और जस्ट दोस्तों, ट्रस्ट मी, जैसे भी आप इस चीज़ को करेंगे आपके साथ मैजिक होना शुरू हो जाएगा। आपको ना करना क्या है? विजुअलाइजेशन। जैसे ही कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात ट्रिगर होती है कि यार यह तो बहुत मुश्किल है, यह विजुअलाइजेशन हमसे नहीं होता। तो सच्ची बताऊं, विजुअलाइजेशन करना बहुत आसान है। किसी भी टेक्निक को करने से ज़्यादा विजुअलाइजेशन करना बहुत बहुत ईजी है। आप भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, राइट। अभी इस समय आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। जब भी हम किसी अपनी फ़ोटो को देखते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं, तो हम विजुअलाइजेशन में अपने आप को नहीं देख पाते तो कोई बात ही नहीं। हम अपने आप को फील तो कर सकते हैं, राइट। अगर नहीं हो रहा है तो, क्योंकि इसकी जो चाबी है ना वो है फीलिंग के साथ। अगर फीलिंग इम्पॉर्टेंट है, जहाँ आपने अपनी फीलिंग्स या आपको कोई स्पेसिफिक टाइम दिया जा रहा है उस पर करना है, या कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई भी इसका कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है। आप जितनी मर्जी, जितना समय तक कर सकते हैं कर लो। जितना मज़ा आ रहा होता है, जितनी देर आपको विजुअलाइजेशन में फीलिंग आ रही होती है उतनी देर आप करो। जब मन कर रहा है तब करो। और कितने दिन तक करना है? जब आपका मन कर रहा है तब तक करना है इस मेथड को, ओके। कोई भी ये चीज़ 21 डेज़ तक ही फॉलो करना है। जब तक आपको लगता है कि मुझे अभी नहीं करना है, या मुझे अभी भी करना है, या मेरा मन नहीं कर रहा है, या मेरा मन कर रहा है, तब आप कर सकते हैं इस मेथड को। और विजुअलाइजेशन करने का यह सही तरीका है कि आप जो चाहते हैं उसे पहले ही आप क्लियर कर दीजिए, क्लियर हो जाइए उस चीज़ को लेकर। क्योंकि अगर हमारे मन में वो गोल क्लियर नहीं होगा, हम विजुअलाइजेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे और यूनिवर्स को हम कंफ्यूजन वाली वाइब्रेशन देंगे तो उनको भी यही लगेगा और यही चीज़ें, एनर्जी उनके पास जाने वाली है। तो जब हम यूनिवर्स को कंफ्यूज करते हैं या यूनिवर्स कंफ्यूज हो गए तो आपके लिए वो चीज़ें कैसे क्रिएट करेंगे? तो डर को, डाउट को पहले क्लियरली आप ख़त्म कर दीजिए। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, जो भी आपका डर, डाउट, फियर है, जितनी भी चीज़ें वो साइड में रख दीजिएगा। अब बस आराम से खुश होकर कीजिएगा तो आपको मैनिफेस्टेशन सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और मैं यहाँ आपको बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ कि जैसे कि आप उसको कर सकते हैं।
जब भी हम बचपन में हम सब लोगों के कॉमिक्स पढ़ी होगी, राइट, कॉमिक्स पढ़ी होगी, मैंने बहुत पढ़ी है बचपन में कॉमिक्स बुक जो होती थी कार्टून वाली। उस कॉमिक्स में जो पिक्चर्स होती थी, जो लिखा रहता था, हम उसको पढ़ते थे, वो सारी पिक्चरें हमारे माइंड में चलती थी। हम कोई बुक्स पढ़ रहे होते हैं तब देखना कि हम उससे पढ़ते तो हैं, तो हमारे दिमाग में ना वो ऑलरेडी मूविंग चल रही होती है। ये नॉर्मल सी बात है, सबके दिमाग में चलती है। वो लिखा किसने होता है, राइटर का नाम लिखा होता है, इन्हीं सारी चीज़ें होती हैं। इन लोगों ने यह चीज़ें राइट करी थी, मतलब इन लोगों ने यह चीज़ें लिखी थी, तो ऐसा ही आपको करना है। आप राइटिंग प्रोसेस की हेल्प ले सकते हैं। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आपकी डिज़ायर है, आपकी विश है, पेन उठाइए, पेपर उठाइए और लिख दीजिए। उसे पूरी फीलिंग्स के साथ लिखना है। कौन है, कौन सी वाली फीलिंग ऐड करनी है, वो कौन सी चीज़ हो गई है, ये वाली फीलिंग ऐड करनी है। जैसे एग्जांपल में छोटी सी चीज़ हम ले लेते हैं कि मैं चाहती हूँ कि घर मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी इसे, सबसे पहले हम लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। उसके बाद हम घर की छोटी छोटी डिटेल्स लिखूंगी, और मैं पहले विंडोज़ है ऐसी हैं, डोर ऐसे है, फर्नीचर ऐसा है, कलर ऐसा है, पेंट ऐसा है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी, लिखूंगी। सारी चीज़ें एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे पहले आप लिख सकते हैं, और जैसे ही आपके छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिए, ओके, उसके बाद आप लिखने बैठेंगे अपनी ड्रीम लाइफ नॉर्मली फ्लो करते हुए। फ्लो में जाना सोच सोच कर मत लिखना, फ्लो में जाना, ठीक है, जैसा आपको लिखना हो रहा है, जो जो मोमेंट याद आ रहे हैं, जो जो फीलिंग्स आ रही है, वो सारी लिख लेना। जब हम फ्लो में जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक चीज़ें क्रिएट होती हैं, ऑटोमेटिक फीलिंग ऐड होती है। जैसे ही आप उसे लिख लें, उसके बाद उसे पढ़ना है, पढ़ते वक्त साइड में माइंड में बिल्कुल विजुअलाइजेशन भी करना है, फील करना है। और यह तो आप समझ ही गए होंगे कि येस, ये बहुत बहुत, यानी आपको ऐसा लगेगा कि येस, ये तो मैं जी रही हूँ। आप उसे फील कर रहे हैं, अभी इसी वक्त फील कर रहे हैं, आप इसी वक्त उसे महसूस कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, वो डायरेक्टली यूनिवर्स तक जाएगा, यूनिवर्स तक जाएगा। और जैसे ही आप करोगे ना, आपके साथ मैजिक होना शुरू हो जाएगा। आप खुद नहीं पता कर सकते हो, कि खुद को पता ही नहीं चलेगा कि मैजिक कैसे हो रहा है। ये दोस्तों मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी विजुअलाइजेशन से मैनिफेस्ट करी हैं। टीचिंग जॉब थी मेरी, मैंने वो भी विजुअलाइजेशन से मैनिफेस्ट करी थी। मैं फील करती थी कि मैं एक एज ए टीचर हूँ, और मेरा जो रूम है जहाँ मैं जो भी करती थी, वो मेरा क्लासरूम है, सामने बच्चे बैठे हैं, और मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, वो मैं सारी चीज़ें फील करती थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ऑलरेडी ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ों में चलती थी। इसका कोई टाइम नहीं था मेरे पास, टाइम लिमिटेशन नहीं लगाया था मैंने। अरे अभी नहीं करना, बाद में करना है, मेरा मन जब कर रहा है तब मैं करती थी, मुझे फीलिंग आ रही थी तब भी करती थी मैं, और हमेशा करती थी। हमेशा फीलिंग्स आती ही थी मुझे, क्योंकि फीलिंग की इसकी चाबी है। अगर आप फीलिंग्स के साथ आप इस चीज़ को करोगे ना, तो हर चीज़ आपकी आसान हो जाएगी, और यूनिवर्स तक डायरेक्ट पहुंचेगा। यूनिवर्स तक इंटरेस्ट 1 मिनट के अंदर आपके चीज़ें पहुंच जाती हैं। आपकी ज़िंदगी में मैजिक ऐड करेगी ये सारी चीज़ें। यहाँ आपको टेस्ट करने के लिए बोलूँगी ना, तो आप अपनी विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए कोई छोटी चीज़ विजुअलाइज कीजिए। आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको समोसा चाहिए, ठीक है, समोसे के बारे में हम बात करते हैं। समोसे के बारे में जैसी बात करते हैं, उसकी पिक्चर आ गई, खुशबू आ गई, टेस्ट आ गया, सब चीज़ें विजुअलाइजेशन। वाओ यार कितना टेस्टी है, वाओ यार इसकी फीलिंग्स कितनी टेस्टी है, चटनी कितनी टेस्टी है, फील कीजिएगा। फिर देखना क्या मैजिक होता है। आपको कुछ ही मिनट्स के, कुछ ही देर के बाद आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो आप टेक्निक लगाते हैं। आपका पार्ट वो नहीं है, आपका मैनिफेस्टेशन नहीं है, वो चीज़ें आपके नहीं है, वो यूनिवर्स पर छोड़ दो। आप अपनी बस बात पहुंचाओ सही तरीके से।